ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए डेडिकेटेड है जो कि लैक्टेटिंग है, यानी कि जो बच्चे को दूध पिला रही हैं। बच्चे को दूध पिलाते पिलाते बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, स्पेशली उन लेडीज़ को जो पहली बार माँ बनी है। बहुत सारी चेंजेस आते हैं बॉडी में, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं ब्रेस्ट में। बच्चा लैच नहीं होता कई बार ठीक से, या फिर बच्चा कई बार कट कर देता है निप्पल को। आपको इतना पेन होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं ये तो नॉर्मल है। आपको लगता है नॉर्मल कैसे हो सकता है? तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे, एंड तक जरूर बने रहिएगा। आप लोग स्किन प्रोडक्ट्स में हमेशा ऐसी चीज देखते हो जिसमें कि आपको ग्लो मिले और आपकी स्किन पे कोई रिएक्शन ना हो। अब ये सबको पता है, नॉर्मल स्किन के लिए ग्लाइकोलिक एसिड चाहिए होता है, ऑयली स्किन जिसको पिंपल्स आ रहे हैं उसके लिए सैलिसिलिक एसिड चाहिए होता है, और जो धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन है। आजकल हमको पता है सारी सेलिब्रिटी सनस्क्रीन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन से आप बहुत सारी ब्लेमिशेस और रिंकल्स को बचा सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जो सबकी स्किन को सूट करे, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, चाहे वो बहुत सेंसिटिव स्किन हो, या वो टीनेजर हो, या वो ओल्ड लेडी हो, राइट। तो इस तरह की क्रीम्स हमने निकॉन कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च करी है, जो कि किसी भी स्किन के लिए परफेक्ट है। तीनों की तीनों चीजें आपको अमेजॉन पे मिल जाएंगी। अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है, लिंक्स मैंने दे रखे, इस पर क्लिक करिए और इसका फायदा उठाइए। पहली प्रॉब्लम जो ब्रेस्ट में आती है, जब आप ब्रेस्ट फीड शुरू करती हैं, 10 दिन के अंदर जैसे ही बच्चा ठीक से लैचिंग शुरू करता है, आपको होता है पेन और आपके निप्पल पे आ जाते हैं कट्स। अब ये क्यों होता है? पहली बात तो, अगर आप निप्पल को ठीक से क्लीन नहीं करेंगे, उस पर दूध जमता रहेगा तो वहां पर ड्राइनेस आ जाएगी। बच्चे के मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है, वो बाहर निकला है तो ऑब्वियसली उसको दूध पीना ही पीना है। जब भी कोई भी चीज़ मुंह के अंदर जाती है, वहाँ बैक्टीरिया डेवलप करते हैं। बच्चे के दांत नहीं होते, लेकिन बच्चे के मसूड़े बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चा मसूड़ों से आपकी ब्रेस्ट को और आपके ब्रेस्ट के चारों तरफ जो ब्लैक एरिया एरियोला है उसको खींचता है। उसको खींचने की वजह से जो अंदर डक्ट्स हैं उसमें अंदर से दूध निकलता है, पंपिंग एक्शन होता है और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी से रिलीज होता है, और इस हार्मोन की वजह से आपको कई बार पेट में दर्द, पेट में क्रैम्प्स और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी होती है। इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रेस्ट फीड कराएंगे तो पेट जल्दी अंदर जाएगा। ये आपकी दादी ने बताया होगा, आपके दादी नानी ने। उसका कारण यही है कि जब आप दूध पिलाते हैं तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से दूध भी अच्छे से निकलता है, क्योंकि ये इस तरह से पंप करता है दूध को, साथ में यूट्रस को भी इस तरह से पंप करके छोटा करता है, तो आपका पेट जल्दी अंदर जाता है। बट आपको होता है पेन, क्योंकि अंदर की नसें खींचती हैं। अब आपकी ब्रेस्ट में जो नसें हैं, जो नर्व्स जिनको हम बोलते हैं, जिसमें सारे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सब कुछ बड़ा हो जाता है, साथ में नर्व्स जो हैं, ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसकी टिप पे बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होता है, क्योंकि नर्व्स हाइपर एक्टिवेट हो गई हैं। साथ ही में जब बच्चा खींचता है तो पेन ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी ब्रेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई गांठ नहीं, कोई कट नहीं, उसके बावजूद आपको इतना पेन हो रहा है, क्योंकि आपको आदत नहीं है। आपको समझ में आता है मुझे अंदर तक क्यों झंझोड़ रहा है बच्चा, क्योंकि बच्चा खींच रहा है। तो किसी किसी का थ्रेशोल्ड, किसी किसी का पेन थ्रेशोल्ड, जो सहन शक्ति होती है दर्द की, वो कम होती है, इस वजह से पेन होता है। सेकंड जो मैंने आपको बात बताई वो है क्रैक्स निपल्स। अब क्रैक्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपके वहाँ दूध जम रहा है, ड्राइनेस हो रही है, आप शायद उसको ठीक से क्लीन नहीं कर रही हैं, कोई क्रीम नहीं लगा रही हैं, और बार बार फीड ही कर रही हैं, क्योंकि बच्चा बार बार आपसे चिपकेगा, बच्चे को गर्मी लगेगी बॉडी की, बच्चा सो जाएगा, बच्चा अपना पूरा पेट नहीं भरेगा। ये मैं पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। बच्चे की आदत होती है माँ से चिपकना, माँ की बॉडी की गर्मी से वो सो जाता है, वो अपना पूरा पेट नहीं भरता है, और आप पूरे टाइम उसको ये फीड कराते रहते हो सोच के कि वो उसका पेट नहीं भरा है। वो भी बार बार लैश करता है, बार बार सक करेगा, फिर सो जाएगा, फिर सक करेगा, सो जाएगा। उस वजह से आप ना नींद ले पाते हैं प्रॉपर, उस वजह से ना आप लेट पाते हैं, आप बैठे बैठे आपकी कमर दुख जाती है, और आपकी निप्पल पे कंटिन्यूअस बच्चे का मुंह रहता है। तो बच्चे के मुंह सकलिंग की वजह से निप्पल हमेशा गीली रहती है और दूध रहता है उसके ऊपर, क्योंकि बच्चा छोड़ नहीं रहा, और जब बच्चा नहीं छोड़ा आप थोड़ी देर के लिए सो गए, फिर आपने शुरू कर दिया, तो इस तरह से निप्पल की केयर नहीं हो पाती है। तो आपको करना क्या है, बच्चे को एक बार पिला दो। अगर आपको लग रहा है बच्चा बार बार चिपक रहा है, बच्चे को थोड़ा सा दूर करें, उसको पूरे टाइम ब्रेस्ट से चिपका के ना रखें। मैंने देखा है माएँ बच्चे के मुंह में ब्रेस्ट डाल के सो जाती है, ये गलत है, क्योंकि अंदर बैक्टीरिया आता रहेगा, वो गीला रहेगा, आपकी निप्पल कभी सूखेगी नहीं। तो बच्चे को अलग करें, जब बच्चा पी के सो गया उस समय आप अपने आप को गर्म पानी से साफ करें, निप्पल को थोड़ा सा ग्लिसरीन लगाएं। अगर आपको कट्स लगे हुए हैं तो ग्लिसरीन बहुत अच्छा है, उससे जल्दी हीलिंग होगी, लेकिन ग्लिसरीन से आपको दर्द भी होगा। ग्लिसरीन में एक तरह का जो केमिकल होता है वो आपके कट्स पे हल्का सा जलाएगा, पर उससे जल्दी ठीक होगी। उसके बावजूद अगर आपको कुछ लगाना है जो कि बच्चे को नुकसान ना करे, तो आपको पता है बहुत तरह तरह की क्रीम्स आती है, निप केयर है, निप हील है, जो कि कहते हैं कि बच्चे के मुंह में भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको निप्पल की केयर करनी है। आपको नारियल का तेल भी सूट करता है, वो भी लगा सकते हैं। तीसरी जो प्रॉब्लम आती है क्रैक निप्पल्स के अलावा और दर्द के अलावा, वो है एक्चुअल में गांठ बनना। अब गांठें दो तरह की होती है, इसको हम पूरा सीरीज एक डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेस्ट के अंदर गांठें या तो दूध की गांठ बन गई है, जनरली दूध की गांठ बनती है। दूध की गांठ में अगर रस्सी पड़ गई, यानी कि इन्फेक्शन हो गया, बच्चे के मुंह से जो बैक्टीरिया आए अगर वो उसमें घुस गए तो वहाँ पर पस पड़ जाएगा।
जब तक वो दूध की गांठ है, सिंपल दूध है, तब तक कुछ नहीं करना है। उसको आप गर्म पानी का सेक करें, हाथ से दबा दबा के निकालें। मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ ब्रेस्ट पंप ना यूज़ करें। हालांकि बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको रिकमेंड भी कर रहे हैं, बट ब्रेस्ट पंप मेरे एक्सपीरियंस में, मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर लगाता है ब्रेस्ट पे कि कई बार आपके अंदर की कैपिलरीज फट जाती हैं और ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ ब्लड भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता, आप इतनी बुरी तरह प्रेशर लगा देते हो। अगर आप जैसे गाय का दूध निकालते हो, भैंस का दूध निकालते हो, इसी तरह से अगर आप अपने ब्रेस्ट को अच्छे से मसाज करके चारों तरफ से दूध निकालो तो आपको पता रहेगा आप कितना प्रेशर लगा रहे हो। तो गर्म पानी का सेक करो और ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करो। बच्चा नहीं पी रहा, ज़्यादा दूध बन रहा है, उस दूध को फेंक दो। या फिर आपको लगता है नहीं बच्चा अभी उठेगा तब मैं पिलाऊंगी, तो आप उसको बॉटल में भर के रख लो। बॉटल से बच्चा अच्छे से पीता है क्योंकि उसको निप्पल वाली फीलिंग आती है, सक कर लेता है। या फिर कई लोग कटोरी चम्मच से भी पिलाते हैं, बट कटोरी चम्मच बच्चों को इतना पसंद नहीं आता है। या फिर फॉरेन कंट्रीज़ में क्या करते हैं, जैसे माएँ वर्किंग होती हैं, बच्चों को नर्सरी में डाल दिया, तो उस दूध को आप बॉटल में कलेक्ट करके उनको दे दो, उस पर आपका नाम लिख जाएगा। तो जब आपके बच्चे को पिलाना होगा तो फ्रिज से निकाल के उस बॉटल को गर्म पानी में डालेंगे, वो हल्का सा कोसा हो जाएगा, हल्का सा वार्म हो जाएगा और बच्चे को पिला देंगे। तो 4-5 तरीके होते हैं कैसे आप अपने ब्रेस्ट को खाली रखें। खाली रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो प्रॉब्लम मैंने बताई जिसमें ऑलरेडी बैक्टीरिया घुस गया बच्चे के मुंह से, वो होता है इन्फेक्शन, जिसमें कि चीरा लगाने के अलावा कोई तरीका नहीं होता। वो ब्रेस्ट आपकी उस बच्चे के लिए ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि चीरा लगाने के बाद 1-1.5 महीने उसको हील होने में लगेगा, उसका दूध आना बंद हो जाएगा, और अगर बच्चा खींचेगा भी, दूध आएगा भी, तो आपको बहुत दर्द होगा। तो इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए मैं हमेशा बताती हूँ जो स्पेशली फर्स्ट टाइम माँ बनती हैं कि प्लीज़ ठीक से लैचिंग कराओ, लेटे लेटे मत पिलाओ। जो घर की बड़ी बूढ़ी है उनसे पूछो कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे दूध पिलाना है, जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। पता लगा 10-15 दिन के अंदर ही आप एब्सेस लेकर आ गए, अंदर पस भर के आ गए, तो फिर आपका बच्चा कैसे दूध पिएगा। दूध पिलाने वाली माओं को अपनी डाइट अच्छी रखनी होती है, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपके बच्चे को मिलेगा। आपको पता है शुरू के जो 2 दिन होते हैं डिलीवरी के बाद, उस समय पीला पीला कोलोस्ट्रम निकलता है, जो कि बहुत थिक मिल्क होता है, एकदम येलो रंग का, और वो बच्चे की ताकत के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे को इम्यूनिटी देता है। उसके बाद प्रॉपर दूध आना शुरू होता है। दूध पिला रहे हैं तो आपकी बॉडी का फ्लूइड निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पानी खूब पीना है, आपको अच्छे से रेस्ट करना है, आपको खुद को हाइड्रेट रखना है और हेल्दी खाना खाना है। अगर आपको किसी तरह की कोई बीमारी है, जैसे आपको सर्दी जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बच्चा बिल्कुल आपके मुंह के पास है, आप मास्क पहन के रखिए। कोविड में हम लोगों ने मास्क को कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किया था। इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं किसी बीमारी से, तो आप जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उसका आप प्रिकॉशन लें। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैडम दूध पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं। ज़्यादातर दवाइयाँ जो आप लेते हैं वो ब्रेस्ट मिल्क में बहुत कम मात्रा में निकलती हैं। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी दवाई आपके दूध में निकल गई और बच्चे के अंदर चली गई। तो आप अपने डॉक्टर से पूछें, फिर ब्रेस्ट मिल्क बंद करें। फीडिंग बंद करने की जरूरत नहीं होती है। जो भी आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, आप फीवर की दवाई ले रहे हैं, आप पैरासिटामॉल ले रहे हैं, ये बच्चे को नुकसान नहीं करेंगी। किसी बच्चे में डायरिया हो जाता है, कभी कभी आपकी कोई एंटीबायोटिक की ओवरडोज हो गई, बट वो भी जनरली उस एंटीबायोटिक की वजह से नहीं, बच्चे को नॉर्मली डायरिया हो सकता है, क्योंकि बच्चा जब पेट से निकलता है उसकी बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं। आप अपना दूध पिला रहे हैं, उसने अंदर जब पेट में था तब तक कुछ पिया नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड पिया, बाहर आने के बाद 3-4 महीने के बाद आप उसको चावल का पानी देंगे, बहुत कुछ देंगे, तो बच्चे को डायरिया होता रहता है। तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना डॉक्टर से पूछे, ना कोई दवाई खानी है और ना कोई दवाई लेते समय या बीमारी के समय अपना दूध बंद करना है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें डॉक्टर आपको मना करेंगे कि दूध नहीं पिलाना है? अगर आपको HIV है, एड्स है, राइट, ऐसी माओं को तो वैसे भी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी भी मना करते हैं, लेकिन आजकल नया एक सिस्टम आ गया जिसमें हम नॉर्मल डिलीवरी अलाउ करते हैं, स्पेशली उन माओं को जिनको ऑलरेडी HIV का ट्रीटमेंट चल रहा है, बट ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से मना करते हैं। या फिर आपके बच्चे को गैलेक्टोसीमिया है, यानी कि क्लासिकल गैलेक्टोसीमिया, जिसमें कि दूध से एलर्जी होती है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। या फिर अगर आप एंटी कैंसर ड्रग्स ले रही हैं, आपको कैंसर है। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो कि बहुत रेयरली दिखती हैं, जिसमें हम ब्रेस्ट मिल्क मना करते हैं, ब्रेस्ट फीड मना करते हैं। बट उसके अलावा ये जो मिथ्स है ना कि आप दवाई ले रहे हैं तो आपको ब्रेस्ट फीड नहीं करना है, आपको बच्चे से दूर रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर से बात करिए और बच्चे को अच्छे से फीड करिए, क्योंकि आपकी और आपके बच्चे की बॉन्डिंग बढ़ती है और बच्चे की हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है अगर वो ब्रेस्ट मिल्क पीते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो करिए। और हाँ, मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन के लिए वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के थ्रू 2 तरीके हैं। या तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं और वहां पर कंसल्ट डॉक्टर सोनल करके पेमेंट कर दें, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें और मेरे से कंसल्टेशन बुक करा लें। थैंक यू।